ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ड्रोन हमले पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मुसलसल हो रहे हैं। कई साल से ये सिलसिला जारी है। पहले तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एहतजाज करता था और फिर इसमें कमी आती चली गई, और अब तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसकी आशीर्वाद हासिल है अमेरिका को इन ड्रोन हमलों पर। लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक बात भी सामने आई है। वाशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका के मशहूर अखबार है, उसमें कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि इनका दायरा वसी किया जाए इन ड्रोन हमलों का, बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि बलूचिस्तान में कोयटा में भी ड्रोन हमले किए जाएं। इस हवाले से हम बात करते हैं। साबिक सरबराह ISI हमीद गुल हमारे साथ हैं। हमीद गुल साहब, क्या ऐसा हो सकता है अमेरिका बलूचिस्तान में कोयटा में ड्रोन हमले कर सकता है? जी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारी हुकूमत की अगर इमा उसमें शामिल है और वो उड़ते भी शमसी एयर बेस से, आपको पता है वो बलूचिस्तान से ये ड्रोन उड़ते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो वहां पे कर तो सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी तो है। लेकिन अभी तक जो चीज माने थी वो पाकिस्तान हुकूमत की रिलक्टेंस थी, फौज की रिलक्टेंस थी कि आप ये काम ना करें, क्योंकि पहले ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा शदोमद से पाकिस्तान के अंदर तनकीद हो रही है। हत्ता कि पार्लियामेंट ने एक मुत्तफिका बिल भी पास किया था जिसको अमेरिका ने जूते की नोक पे रखा और परवाह नहीं की उसकी। और फिर उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल अमेरिका को हम नहीं करने देंगे। ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि कम से कम किसी एक सूबाई हुकूमत ने ये उठ के ये बात तो की। अब मसला ये है कि ड्रोन अटैक से फायदा क्या हो रहा है अमेरिका को? क्या इसके जरिए से वो जंग जीत जाएंगे? परसों ही नेटो के सरबराहान ने जो कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम 2014 तक यहाँ से चले जाएंगे। यानी मामलात को जंग जीत के तो नहीं जाएंगे ना, जाहिर है कि ये जंग हार के जाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि ड्रोन अटैक के जरिए से जो गुज़श्ता 2006 में शुरू हुए थे और उससे ये अभी तक चले आ रहे हैं, तो नहीं 2004 में शुरू हुआ था पहला ड्रोन अटैक जो था, वो नेक मोहम्मद के ऊपर हुआ था, क्योंकि उसने पाकिस्तान के साथ एक अमन मुआहिदा किया था और उसको उसी के नतीजे में मारा गया। फिर उसके बाद ये सिलसिला बहुत जारी रहा। तकरीबन अभी तक हमारी कोई 2200 अमवात सिविलियन की हो चुकी हैं, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई टारगेट किलिंग होती है तो शोर मच जाता है, लेकिन वहाँ रोजाना मारे जाते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन यहाँ कोई परवाह नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने हमें एक किस्म की कंडीशनिंग कर ली हुई है कि पाकिस्तान इसको बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन सूरत हाल बलूचिस्तान के सिलसिले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वजीरिस्तान में या दूसरी जगहों पे ट्राइबल एरियाज में जो आपने किया है, तो किसी ने ना पाकिस्तान का झंडा जलाया, ना पाकिस्तान से अलहदगी का मुतालबा किया, ना पाकिस्तान के अंदर कहा कि नहीं हम कोई तहरीक चलाएंगे सियासी नौयत की। लेकिन बलूचिस्तान में एक बाकायदा इंसर्जेंसी जारी है भारत की हिमा के ऊपर, अमेरिका की ताईद और अमेरिका की सरपरस्ती में। और बलूचिस्तान के बारे में उनके अज़ाइम दुरुस्त नहीं है, इसलिए बलूचिस्तान का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ होगा हमारे लिए। अगर हमने इसकी इजाजत दी तो इसके बड़े खतरनाक मुज़मरात होंगे। दफ्तर खारजा के तर्जमान अब्दुल बासित तो कह रहे हैं कि ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, हमारी तरफ से कोई इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को इजाजत की जरूरत है, वो जब चाहता है हमले करता है। जी इजाजत तो मेरा ख्याल है इजाजत से ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ड्रोन हमले उन्होंने किए और आप सप्लाई लाइन उनकी बंद कर देंगे तो वो मौत मर जाएंगे अपनी, वो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी कभी भी आपने 10 दिन के लिए बंद किया ना, तो एक बॉर्डर बंद किया था आपने तोरखम का, तो फिर नानी याद आ गई थी। और अब जो सोवियत यूनियन के साथ रशिया के साथ जो मेडवेडेव के साथ मिन्नतें कर रहे हैं और प्यूटन के साथ कि हमें कोई रास्ता जमीनी दिया जाए, तो उसकी वो बड़ी कड़ी शराइत रख रहा है प्यूटन और मेडवेडेव। वो ये कह रहे हैं कि आप जो अपने आर्म्स लिमिटेशन को छोड़ के आर्म रिडक्शन की तरफ आए, यानी सार्क ट्रीटी जिसको कहते हैं, वो हमारे साथ सॉल्ट ट्रीटी, मेरा ख्याल है एक सॉल्ट है और एक पता नहीं कौन सी है जिसमें। तो वो हमीद गुल साहब, आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका जो है वो ज्यादा इन्हिसार करने जा रहा है ड्रोन हमलों पर? पहले ही कह चुका है अफगानिस्तान में इतना नुकसान हो रहा है, इतने उसके फौजी मर रहे हैं आए दिन, बल्कि ऐसे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता चला जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। ओबामा पर भी प्रेशर है, अब आप देख रहे हैं उनकी अंदरूनी सियासत में भी तब्दीली आ रही है। ओबामा की हुकूमत जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि कमजोर हो रही है। तो अब वो ड्रोन हमलों पर ही इन्हिसार करेंगे, आगे आने वाले दिनों में ड्रोन हमले करते जाएंगे और फौज वापस बुलाएंगे। देखिए बात यह है कि ड्रोन हमले करने से तो पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क करेंगे ना वो, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान की तहरीक जो है वो पहले ही चल रही है, इन्हीं की वहां पे वो जोर पकड़ेगी ड्रोन हमले की। बलूचिस्तान में अभी हमें हरगिज इजाजत नहीं देनी चाहिए।
اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ فوراً اسمبلی، بلوچستان اسمبلی میں بھی اور ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ایک متفقہ قرارداد پاس کی جائے کہ اگر بلوچستان کے اندر حملے ہوئے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کی دہشت گردی کی جنگ میں جو معاونت کر رہے ہیں، جو ساتھی ہیں، جو پارٹنر ہیں، یہ پارٹنرشپ ختم کر دیں گے ہم۔ جب تک آپ کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی باعزت طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر تو وہ یہ کرتے جائیں گے۔ بلیک میلر کا تو یہی طریقہ ہے۔ لیکن جو حملے وہاں کرنے جا رہے ہیں یہ، یا جو ان کے ارادے ہیں، اس کے مضمرات ایران کے اوپر بھی بہت برے پڑیں گے۔ ان کا ارادہ ایران کے بارے میں نیک نہیں ہے، اور وہاں سی آئی اے کو آپ نے اجازت دے دی ہے اپنے ہیڈ کوارٹر بنانے کی۔ تو کل پرسوں اگر یہ ڈرون حملوں کی اجازت نہیں بھی دی تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سی آئی اے کو اپنا ایک ذیلی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کی بلوچستان میں اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ میری اطلاع کے مطابق سی آئی اے وہاں کچھ عرصہ پہلے سے کام کر رہا ہے اور انہوں نے وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہوا ہے۔ اچھا، اور اس کا صرف اور صرف نتیجہ پاکستان کے خلاف نکلے گا، پاکستان کے حق میں نہیں نکلے گا۔ اچھا، صوبہ خیبر پختونخوا کی جو بیلٹ کہا جا سکتا ہے، بلکہ فیڈرل ٹرائبل ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، وزیرستان کا علاقہ، وہاں پر زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ ابھی بلوچستان کی اجازت نہیں دی جا رہی، حکومت پر دباؤ ضرور ہے، حکومت نے کوئی اجازت نہیں دی۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا اگر بلوچستان کی طرف ڈرون حملوں کا رخ ہوا، لیکن امریکہ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ امریکہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ دہشت گرد ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہ جس کی بات ہم سنتے آئے ہیں طالبان شورا کوئٹہ میں ہے، اس کا کوئی وجود ہے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے پاس، یا صرف پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے؟ پاکستان کو تو انڈیا کے ذریعے سے وہ عدم استحکام کا شکار کروا رہے ہیں نا، اور خود بھی جو یہ وارداتیں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں بدلے کی جنگ شروع ہوئی ہے، جو ہمارے گلیوں بازاروں کو اور مختلف حساس جگہوں پہ وہ ہمیں خون میں نہلا رہے ہیں بدلے کے لیے۔ اس کو وہ ایکسکیوز یہ بنا دیتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں ہمارے بچے مرتے ہیں تو ہم بھی ماریں گے۔ تو یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن امریکہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس سے امریکہ جنگ جیت جائے گا؟ امریکہ کا اپنا بھی نقصان ہوگا اگر امریکہ ایسا کرتا ہے۔ بہت شکریہ حمید گل، سابق سربراہ ایسا ہم سے بات کر رہے تھے۔ ڈرون حملے امریکہ مسلسل کر رہا ہے، لیکن بلوچستان اور کوئٹہ میں اگر کیے گئے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا امریکہ کو۔ نیوز واچ میں یہاں وقت ہے بریک کا، اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔